शुभ अपराह्न प्यारे विद्यार्थियों। आज हम हिंदी बाबा चैनल के अंतर्गत सीबीएसई क्लास 10th हिंदी का पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके रचयिता तुलसीदास जी है, उसका अध्ययन करेंगे। यह जो पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, वह तुलसीदास जी के काव्य महाकाव्य रामचरितमानस से लिया गया है और उसके अंतर्गत जो बाल कांड है वहाँ से ये लिया गया है। जैसा कि अभी लॉकडाउन में आप लोगों ने टीवी पर रामायण सीरियल भी देखा है और काफ़ी कुछ उसी प्रसंग में है जब सीता का स्वयंवर होता है और रामचंद्र जी वहाँ जाते हैं और स्वयंवर की एक शर्त होती है शिव धनुष को तोड़ना। रामचंद्र जी उस शिव धनुष को तोड़ देते हैं और उसके बाद परशुराम वहाँ आते हैं। परशुराम अपने आप को शिव जी को गुरु मानते थे और उनके धनुष तोड़ने पर वो वहाँ आते हैं और उस समय वहाँ जितने राजा महाराजा होते हैं, रामचंद्र जी, लक्ष्मण वगैरह, उनके और परशुराम के बीच में जो संवाद होता है वही संवाद यहाँ पर लिया गया है। तो चौपाई के रूप में लिखा गया है। शुरू करते हैं हम। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कही किन मोही, सुनी ऋषि बोले मुनि कोही, सेवकु सो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तो मारे जही सब राजा, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरी अवमाने, बहु धनु तोरी ललिकाई, कबून ऐसी रीस किनी गोसाई, यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी ऋषि कह भृगुकुल केतु, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। तो जैसे ही धनुष स्वयंवर में टूटता है, परशुराम बड़े क्रोधित होकर वहाँ आते हैं और सबसे कहते हैं कि इस धनुष को किसने तोड़ा है। जिस किसी ने भी धनुष तोड़ा है वो मेरे सामने आ जाए, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा। इसी पर रामचंद्र जी आगे आते हैं और कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, हे गुरु, हे पंडित जी, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला होई केऊ एक दास तुम्हारा, आपका ही एक सेवक है, आपका ही एक दास है। आयसु कहा कही किन मोही, आज्ञा दीजिए कि अब मुझे क्या करना है। धनुष तो टूट गया, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि क्या किया जाए आगे। सुनी ऋषि बोले मुनि को ही। ये सुनकर के परशुराम मुनि बड़े क्रोध से गुस्से में बोलते हैं, सेवकु सो तो करे सेवकाई, अगर तुम सेवक हो तो तुम्हें सेवा का काम करना चाहिए। अरी करनी करी करी लड़ाई, और ये जो कार्य तुम कर रहे हो, शत्रु पैदा करने वाला कार्य कर रहे हो, ये लड़ाई करना का कार्य है, ये लड़ने का कार्य है, सेवकों का काम ये नहीं है। सुनो राम जय शिव धनुष तोड़ा, इसलिए हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है। सो बिलगऊ भी है समाजा, इसलिए जिसने भी धनुष को तोड़ा है वो सभी समाज से, सभी लोगों से अलग आ जाए, सामने आ जाए। न तो मारे जय सब राजा, नहीं तो सभा में जितने भी राजा महाराजा है, ये इन सभी को मैं मार दूंगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कुराने। अब परशुराम के ये क्रोध भरे वचन सुनकर मुस्कुरा करके लक्ष्मण बोलते हैं, बोले परशुधरी अवमाने, हे परशुराम, हमने आपका मतलब परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण बोलते हैं, बहुधनी तोरी लरिकाई, जब हम बचपन में थे, छोटे थे, तो ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी धनुषें तोड़ दी। कबू न ऐसी रीस की नहीं गोसाई, कभी भी किसी भी पंडित ने, किसी भी ब्राह्मण ने इतना गुस्सा नहीं किया जितना आप कर रहे हो। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसलिए इसी धनु पर आपको इतना प्रेम, इतनी ममता क्यों है, किस लिए है, किस कारण है। सुनी ऋषि कह भृगुकुल केतु, ये सुनकर के भृगुकुल में पैदा होने वाले ऋषि परशुराम बोलते हैं, रे नृप बालक
काल बस बोलत तो ही ने संभार। हे राजपुत्र, तुम अपनी मौत के बस में आकर बोल रहे हो, इसलिए अपनी जुबान संभाल के बात नहीं कर रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। जिसे तुम ये छोटा मोटा धनुष कह रहे हो, ये कोई छोटा मोटा धनुष नहीं है, पूरा संसार इसे शिव धनुष के नाम से जानता है। परशुराम को गुस्सा इसलिए आ गया कि लक्ष्मण जो है शिव जी के धनुष को छोटा मोटा धनुष कह देते हैं और वो और क्रोधित हो जाते हैं। अगली चौपाई में चलते हैं। लखन आगे की बात। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाबू जुनू धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करे युक्त रोसु, बोले चितई परसु की औरा, रेसठ सुनई सुभव न मोरा, बालों को बोली बधु नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जानी मोह, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबुल भूमि भूप विनुकिनी, विपुल बार मही देवन दिनी, सहस बाहु भुज छेदनी हारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा, मातु पितु ही जनी सोच बुझ, करसी महिष किशोर, गर्भन के अरबक दलन, परसु मोर अति घोर। अब जब परशुराम को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि तुम इसको छोटा मोटा धनुष कहते हो, ये तो शिव जी के धनुष के नाम से पूरे संसार में जाना जाता है। तो लक्ष्मण आगे कहते हैं लखन कहा हसी हमरे जाना। हे लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हंसी आ रही है बड़ी मेरे ज्ञान में, मेरे कि सुनो देव सब धनुष समाना। हमने तो ऐसा ही सुना है कि सारे धनुष एक समान होते हैं। का क्षति लाभ जरूर धनु तोड़े, और एक पुराना धनुष था, इसे तोड़ दिया तो क्या लाभ और क्या हानि होगी आपको। देखा राम नयन के भोरे। अच्छा, राम भी थोड़े से धोखे में थे, राम को लगा कि ये नया है, इसलिए उन्होंने उसको उठाया, और अगर उन्हें पता होता कि ये टूट जाएगा तो वो नहीं उठा दे। छुअत टूट रघुपति दोष, और वो तो छूते ही टूट गया, इसलिए रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कतिरसु, इसलिए हे परशुराम, आप बिना कार्य के बिना कारण गुस्सा मत कीजिए। बोले चितई परसु की औरा, और ये देख करके परशुराम जो है अपने शस्त्र जो है उनके पास, जो परसु है कुल्हाड़ा है, उसकी ओर देख के बोलते हैं रेसठ सुनई सुबाउनु मोरा। हे मूर्ख, तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में नहीं पता है, तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। बालक को बोली बधेऊ नहीं तोई, मैं तुम्हें बालक समझकर अभी तक तुम्हारा वध नहीं किया है, तुम्हें अभी तक मारा नहीं है बच्चा समझ के, और तुम है जो केवल मुनि जड़ जानी मोए, और तुम मुझे कोई मूर्ख मुनि मान रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत क्रोध करने वाला हूँ, बहुत गुस्से वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरे संसार में क्षत्रियों का दुश्मन के रूप में जाना जाता हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनुकिनी, और मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, अपनी ताकत के बल पर इस भूमि को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया, और क्षत्रियों से जमीन छीन करके मैंने विपुल बार मही देवन दीनी, ब्राह्मणों को सारी जमीन, राजाओं की जमीन छीन करके दान में दे दी कई बार। सहस्रबाहु भुज छेदन हारा, और सहस्रबाहु की भुजा छेदने वाला, उसकी भुजा को तोड़ने वाला परसु बिलोक मही कुमारा। ये देख लो मेरे हाथ में वही परसु है जिसने सहस्रबाहु की भुजा भी काट दी थी। मातु पितु जनी सोच बस करसी महिष किशोर, और हे राजपुत्र, हे किशोर, माता और पिता जो है, राजा महाराजा है, उसके माता पिता है, बस चिंता करते हैं मेरे परसु को देखकर, क्योंकि गर्भन के अरबक दलन परसु मोर अगत, मेरा जो परसु है वो इतना घोर है, इतना भयंकर है कि इसकी धार को देखकर कई माताओं के गर्भ में ही बच्चों का दलन हो जाता है, गर्भ में ही बच्चों को मैं मार देता हूँ, इतना मेरा परसु घोर है, इसलिए तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो। अगली चौपाई। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी, ओहो मुनिषी महामटवानी, पुनि पुनि मोहि देख कुठारो, चहत उड़ावन फूकी पहारू, इहाँ कुमड़ बतिया कोई नाई, जे तर्जनी देखी मरी जाई, देखी कुटारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, भृगुसुतु समझू जनई विलोकी, जो कुछ कहूँ सहु रिस रोकी, सूर महिसूर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई, बदे पापू अब कीर्ति हारे, मारुतु पाप परिहु तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धनु धनु बान कुठारा, जो बिलो कोई अनुचित कहे चमो महामुनि धीर। आगे कहते हैं बिहसी लखनु बोले मृदु वाणी, ये सुनकर के हंसकर मीठी वाणी में जो है लक्ष्मण कहते हैं
ओहो मनुष्य महाबट जानु, ओ मुनि आप तो बड़े महान योद्धा प्रतीत होते हो, आप तो बड़े महान योद्धा हो। पुनि पुनि मोहि देह को कुठारा, इसलिए बार बार मुझे ये आपका जो कुठार है, आपका ये कुल्हाड़ा है वो मुझे दिखा रहे हो। चहुत उड़ावन फूकी पहाड़ा, ऐसा लग रहा है कि आप तो फूंक देकर के पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। बड़ा व्यंग्य किया है लक्ष्मण ने कि आप फूंक देकर हमारे पहाड़ रूपी इंसानों को उड़ाना चाह रहे हो। यहाँ कुमड़ बतिया कोई नहीं। तो हम आपको बता दूं मैं कि हम भी कोई कुमड़ बतिया नहीं है। कुमड़ बतिया साइंस में आपने पढ़ा होगा, एक छुई मुई का पौधा होता है जिसको उंगली लगाते हाथ टच करते वो मुरझा जाता है। तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि हम भी कोई कुमड़ बतिया नहीं है, हम भी कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जिसे जे तर्जनी देखी मर जाई, जो उंगली टच करते ही मुरझा जाते हैं या हम मर जाएंगे। देखी कुठारो सरासन बाना, मैंने तो आपके हाथ में बाण और कुठार देखे, धनुष और ये देखे, तो मुझे ऐसा लगा कि आप कोई क्षत्रिय हो। मैं कुछ कहा सहित अभिमान है, इसलिए मैंने अगर कुछ कह भी दिया तो अभिमान के साथ कहा कि मैं किसी क्षत्रिय के साथ में बात कर रहा हूँ। भृगुसुत समझू जनेऊ लगू, लेकिन हे मुनि जब आपकी जनेऊ देखी मैंने गले में तो मुझे ऐसा लगा कि आप तो ब्राह्मण है, पंडित है। जो कुछ कहूँ सहू रिस रोकी, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए, मैंने जो कुछ भी कहा वह आपको मुझे नहीं कहना चाहिए था, इसलिए जो कुछ भी कहा है मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। क्योंकि सूर महिसूर हरिजुन और गाई, हमारे कुल का एक रिवाज है, रघुकुल का एक रिवाज है कि हम ब्राह्मणों पर, पंडितों पर, भक्तगणों पर, गाय पर, इनके ऊपर हमारे कुल इन पर न सुरैया, यानी हमारा कुल इनके ऊपर कभी भी वीरता नहीं दिखाता है, इनके ऊपर हाथ नहीं उठाता है, इनके ऊपर कभी भी अत्याचार नहीं करता है। ये हमारे रघुकुल की रीति आई है। और आप पंडित हैं और अगर आपको मैंने कुछ कह दिया है तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि बधे पापू अपकीर्ति हारे, अगर हम इनका वध करते हैं तो हमें पाप लगता है, और अगर हम इनसे हार जाते हैं तो भी हमारा ही अपयश होता है। मारतु पाप रहिए तुम्हारे, इसलिए अगर आप मुझे मारोगे तो भी मैं आपके अब तो पैर ही पकड़ूंगा। कोटि कुलिस संवचन तुम्हारा, हे मुनि आपका तो वचन ही, आपके तो जो बोल है वही कठोर पुलिस हथियारों के समान है, कठोर हथियारों के समान है। व्यर्थ धनु बाण कटारा, इसलिए आप तो केवल अपनी बोली से ही किसी को मार सकते हो। आपने तो व्यर्थ में अपने हाथ में धनुष बाण और कुठार धारण किए हैं, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। जो बिलो की अनुचित कहे चमो मनि ढेर वाली, जो मैंने आप में देखा इसलिए मैंने कह दिया। अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो हे महामुनि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोस भृगु वंशमानी बोले गिरा गंभीर, ये सुनकर के भृगुकुल यानी परशुराम अपनी गंभीर आवाज़ में आगे लक्ष्मण को ललकारते हुए फिर से उसे कहते हैं।